बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रहा। इसमें आती फ़ोकास और इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज़ अबाउट द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्ट्रिंग एंड दैट मास इज़ रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कल इज़ वर्टिकल सर्कल। सो वर्टिकल सर्कल क्या होता है? एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक होता है वर्टिकल सर्कल। अगर कोई चीज़ किसी तार के साथ आपने कोई मास अटैच किया है, इनएक्सटेंसिबल वो थ्रेड है या वो स्ट्रिंग है, और आप उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं, तो यहाँ पर टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन वेट का भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो वो हम देखेंगे। अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल सर्कल की, ये वो केस होगा जब एंगल जो है बिटवीन टेंशन एंड वेट और टेंशन के दरमियान के जो एंगल है दैट इज़ कांस्टेंट। अगर वो चेंज ना हो तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जी ये मोशन जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। लाइक किसी टेबल पे मोशन हो रही है, रस्सी के साथ आपने कोई चीज़ बांधी हुई है और वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक टेबल पे पूरी सरफेस पे, तो हर एक पॉइंट पर जो है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ होगी, तो उनके दरमियान एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री पे। तो ऐसी सिचुएशन में टेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आप सिंपली mv²/r कर लें, क्योंकि सारी की सारी फोर्स जो है टेंशन की वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। और अगर मैं बात करूं ऐसी केस की कि जब ये एंगल चेंज हो रहा हो, यानी ये एंगल फिक्स ना हो, तो फिर ऐसे केस को हम वर्टिकल सर्कल कहते हैं। वर्टिकल सर्कल में थीटा जो है इस वेरिएबल, मैं बता चुका हूँ थीटा किन दो चीज़ों के दरमियान है, थीटा वेट और टेंशन के दरमियान है। मैं स्टार्ट लूँगा इस पॉइंट से, पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे अगर आप देखिए टेंशन डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। और मैं पहले जनरल फार्मूला अगर लिख लूँ कि टेंशन का जनरल फार्मूला क्या होगा, टेंशन का फार्मूला होगा mv² डिवाइडेड बाई r माइनस mg cos थीटा। वेट का वो कंपोनेंट जो रेडियस के या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, वो जो है टेंशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। वेट का वो कंपोनेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, वो कभी भी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में मुदाखलत नहीं कर सकता, टेंशन को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। सो द कंपोनेंट ऑफ वेट दैट इज़ along the radial line is mg cos theta एंड वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, और जो along द टेंजेंट कंपोनेंट होता है वेट का वो mg sin थीटा होता है, और ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में डिटेल से पढ़ा था। एंगल ये है, और आप जानते हैं कि थीटा के दो हैंड्स होते हैं, एक रिजल्टेंट और एक एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड या बेस mg cos थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, mg sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी टेंशन जो है और वेट का वो कंपोनेंट जो रेडियल है, वो दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ उनका लेना देना है। तो मैंने ये जनरल फार्मूला लिखा है, इसमें माइनस mg cos थीटा लिखा है। ये माइनस मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज जो भी एंगल हमारे पास यहाँ पे आएगा वो ऑटोमेटिकली इस माइनस को एडजस्ट करेगा। ये इस तरह से ही आप यूज़ करेंगे। मैं पॉइंट ए पे देखना चाहता हूँ कि जो है टेंशन कितना होगा। पॉइंट ए पे टेंशन देखना है तो mv²/r एज इट इज़ होगा, ये तो सब में होगा, mv²/r
mv²/r। लेकिन इस दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर होगा जी -mg, यहाँ पे भी -mg, -mg। लेकिन cos थीटा की अगर बात की जाए तो इस केस में थीटा क्या है, 0 है। इस केस में वेट डाउनवर्ड है, टेंशन इस तरफ है। इन दोनों में थीटा जो है एक्यूट एंगल है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 होता है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 0 है तो cos थीटा 1 होगा। अगर यहाँ पे देखें तो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री हो तो cos थीटा 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा और वो नेगेटिव रिजल्ट देगा cos थीटा के लिए, cos थीटा नेगेटिव होगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं ये थोड़ा सा मिटा दूँ, जगह बना दूँ। यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, एंगल 180 है। तो आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास थीटा चूँकि 180 है, cos थीटा -1 देगा। और अब वो सारी चीज़ें वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ का जो एंगल था 0 था, इसलिए काज़ा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन जो है mv²/r -mg होगा। दूसरे केस में -mg cos थीटा लिखेंगे, लेकिन b जो है टेंशन a की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे टेंशन की वैल्यू थोड़ी कम है, बिकॉज कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। cos थीटा से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। अब अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर 0 आ जाता है, क्योंकि cos ऑफ 90 0 होता है, तो यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरह की सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने बताई है, mv²/r टेंशन होगा। इस केस में जब पॉइंट डी पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, एंगल को अगर आप देखें टेंशन और वेट के दरमियान, तो वो वाला एंगल ये है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 90। और इन दैट केस आप यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा लिखेंगे तो सही, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये cos थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा और वो नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और इस वजह से टेंशन की वैल्यू mv² से ज़्यादा होगी, उसमें कुछ ऐड होगा। दूसरी बात, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, यानी ए बी सी डी, सॉरी ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, डी पे यहाँ से cos थीटा से कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी जो नेगेटिव को प्लस कर देगी, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेंशन की वैल्यू इस जगह से ज़्यादा हो जाएगी। फाइनली पॉइंट ई है, इस पॉइंट को पॉइंट ई कह दें तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे, बिकॉज cos ऑफ थीटा इज -1, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू जो है mv² + mg हो जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ई पे टेंशन डी से ज़्यादा है, और डी पे जो टेंशन है वो सी से ज़्यादा है, सी पे जो टेंशन है वो बी से ज़्यादा है, और सबसे कम टेंशन जो है ए पे है। तो ये बात आपको मालूम हो। जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, T = mv² - mg cos थीटा। यहाँ पर आप देखें ना, मैंने जब कंपोनेंट्स बना रहा था, इसको भी थीटा कहा है, उसको भी थीटा कहा है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ये एक्चुअली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में होता है उसको cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये बात बताने के लिए मैंने कहा।
ठीक है। और इस केस में जो थीटा मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये टेंशन और वेट के दरमियान है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दल्लो अल्लाह पामान कोर्तजा।